नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में और ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो साथियों, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका ये है अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? इसका ऑप्शन है बिहार, केरल, राजस्थान और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो साथियों, मधुबनी चित्रकला जो है आपका यह है बिहार राज्य में प्रचलित है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, बिहार राज्य में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो साथियों, सिलिकॉन वैली जो है आपका यह है बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर, गंडक, ब्रह्मपुत्र या फिर ऑप्शन डी है सतलज। तो साथियों, बंगाल का शोक जो है आपका ये है दामोदर नदी है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, दामोदर नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो साथियों, यह आपका आगरा, दिल्ली और जयपुर है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, आगरा, दिल्ली और जयपुर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, केरल या फिर ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो साथियों, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका ये है जम्मू कश्मीर है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, बिहार, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये है मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो साथियों, असम का शोक जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, वैतरणा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, वैतरणा परियोजना जो है आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। सूर्य की किरणों की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है?
तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि सूर्य की किरणों की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन है एक्टिवेटर, ऑडियोफोन, सिस्मोग्राफ या फिर ऑप्शन डी है स्ट्रोबोस्कोप। तो साथियों सूर्य की किरणों की तीव्रता जो है आपका ये है एक्टिवेटर से मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा एक्टिवेटर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। पंचमढ़ी, नीलगिरी, महेंद्रगिरी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो साथियों यह आपका पंचमढ़ी को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा पंचमढ़ी को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टोकोफेराल। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का नाम जो है आपका थायमिन होता है, और विटामिन ई का आपसे पूछा गया है तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है आपका टोकोफेराल होता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉफिंग गैस अर्थात हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो मेरे प्यारे साथियों लॉफिंग गैस अर्थात हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों नाइट्रस ऑक्साइड का अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो क्या होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र N2O होता है। क्या N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और यह है आपका लॉफिंग गैस अर्थात हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र है। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट, सल्फर ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है आपका सोडियम क्लोराइड होता है। क्या सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये आपका यह NaCl होता है। क्या NaCl, जिसे साधारण नमक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जिनेवा में, लखनऊ में, न्यूयॉर्क में या फिर ऑप्शन डी है कोच्चि में। तो साथियों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जिनेवा में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से आवर्त सारणी के पितामह कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों आवर्त सारणी के पितामह जो है आपका यह है मेंडलीफ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेंडलीफ। रेडियम की खोज किसने की थी। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि रेडियम की खोज किसने की थी। तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा मैडम क्यूरी। निम्नलिखित में से कौन सा तरल अधातु है। तो साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल अधातु है। तो यह आपका ब्रोमीन है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा ब्रोमीन। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो साथियों आपको बताना है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो साथियों खाने के सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न नंबर 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साथियों यह आपका NaHCO3 होता है। क्या ध्यान से सुनिएगा
NaHCO3 ये आपका जो है खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है, जिसका रासायनिक नाम जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। कभी कभी आपसे खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, बोलगा, नर्मदा या फिर तुंगभद्रा? तो हम्पी जो है आपका यह है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुंगभद्रा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? तो साथियों सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऋग्वेद। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों हर्षचरित जो है आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाणभट्ट। निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़, बाणभट्ट, विशाखदत्त या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका विशाखदत्त हैं। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाखदत्त। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 8 नवंबर या फिर ऑप्शन डी है 12 जनवरी? तो साथियों नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 दिसंबर। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, नेपच्यून या फिर बुध? तो साथियों सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह जो है आपका नेपच्यून है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपच्यून। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों यह आपका राइबोसोम में होता है। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइबोसोम। काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ स्थित है? राजस्थान, झारखंड, केरल या फिर गुजरात? तो साथियों काकरापार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है आपका ये है कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात में। नील नदी कहाँ गिरती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नील नदी जो है कहाँ गिरती है। तो नील नदी जो है आपका ये है कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमध्य सागर में। पंपास घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया या फिर ऑप्शन डी है पराग्वे? तो मेरे प्यारे साथियों पंपास घास के मैदान जो है आपका ये है अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ? अर्जेंटीना में। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्जेंटीना। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ब्राजील में या फिर ऑप्शन डी है म्यांमार में? तो साथियों सदाबहार वर्षा वन जो है आपका ब्राजील में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राजील में। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि पेरिस शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। सीन नदी, टाइबर नदी, सतलज नदी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस शहर जो है आपका यह है सीन नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीन नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? थाईलैंड में, म्यांमार में, वियतनाम में या फिर ऑप्शन डी है कंबोडिया? तो साथियों मेकोंग डेल्टा जो है आपका वियतनाम में स्थित है। कहाँ? वियतनाम में।
प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वियतनाम में। अगला प्रश्न है, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों रोम जो है टाइबर नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा टाइबर नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि रोम किस नदी के तट पर स्थित है, तो रोम आपका टाइबर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? पंपास, प्रेरी, डाउन्स या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान जो है आपका क्या कहलाते हैं? तो साथियों यह आपका प्रेयरी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रेयरी। तो साथियों कनाडा के मध्य आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को जो है प्रेयरी कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अमेजन नदी जो है किस देश में बहती है। ऑप्शन दिया गया है ब्राजील में, फ्रांस में, कनाडा में या फिर ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो साथियों अमेजन नदी आपका ब्राजील में बहती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राजील में। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उर्दू, तमिल, तुर्की या फिर मराठी? तो मेरे प्यारे साथियों भारत की पहली शास्त्रीय भाषा आपसे पूछा जा रहा है, तो भारत की पहली शास्त्रीय भाषा जो है आपका तमिल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तमिल। साथियों तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 2004 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कब? 2004 में। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पांचवा, चौथा, आठवां या फिर सातवां? तो साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों यह आपका सातवां स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सातवां। साथियों ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, जनसंख्या नहीं यहाँ पर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका भारत जो है विश्व में सातवां स्थान है। तो प्रश्न नंबर 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 मार्च, 14 मार्च, 21 फरवरी या फिर ऑप्शन डी है 28 फरवरी। तो साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 28 फरवरी। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 12 सितंबर, 14 सितंबर, 4 अगस्त या फिर ऑप्शन डी है 16 जुलाई। तो साथियों हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 14 सितंबर। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना कब शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि स्वामित्व योजना जो है कब शुरू हुआ था? 2019 में, 2022 में, 2018 या फिर ऑप्शन डी है 2020 है। तो साथियों स्वामित्व योजना जो है आपका ये है 2020 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब? 2020 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2020 में। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों आप बताना है कि नासिक जो है किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है महानदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी या फिर ऑप्शन डी है
इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नासिक जो है आपका ये है किस नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, इस वीडियो मैंने आपको पूरे 42 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।